साल है 2025। बांग्लादेश, एक देश जो क्रांति की आग से जन्मा, खुद को फिर से एक दौराहे पर पाता है। शेख हसीना का जाना पहचाना चेहरा, जो कभी लचीलेपन और प्रगति का प्रतीक था, अब चला गया है। उनकी जगह नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नाटकीय बदलाव कैसे आया? इसका जवाब 2024 की उथल पुथल वाली घटनाओं में है। इसकी शुरुआत एक फुसफुसाहट से हुई। युवाओं में असंतोष की एक बड़बड़ाहट, छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोपों और सिकुड़ते लोकतांत्रिक स्थान से प्रेरित होकर पूरे देश में भड़क उठे। ढाका की सड़कें, जो कभी दैनिक जीवन की लय के साथ धड़कती थीं, एक युद्ध का मैदान बन गई। सरकार ने अपने अधिकार के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करते हुए बल प्रयोग किया। स्थिति तेजी से बिगड़ी। जैसे जैसे हताहतों की संख्या बढ़ती गई, दुनिया ने सांस रोककर देखा। सेना, जो कभी हसीना की कट्टर सहयोगी थी, खुद को क्रॉस फायर में फंसी हुई पाई। अंततः उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत करने के लिए। हसीना को बेदखल कर दिया गया। पड़ोसी देश भारत भागने के लिए मजबूर किया गया। एक ऐसा राष्ट्र पीछे छोड़ दिया जो अनिश्चितता और एक अशांत अतीत के भूतों से जूझ रहा था। हालांकि बदलाव आसान नहीं था। विरोध प्रदर्शनों के दौरान जिस हिंसा ने देश को जकड़ लिया था, उसने सामाजिक ताने बाने पर गहरे निशान छोड़े। 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई। हर एक राजनीतिक उथल पुथल की मानवीय कीमत की कठोर याद दिलाता है। अंतरिम सरकार आघात से जूझ रहे एक राष्ट्र को विरासत में पाकर हिंसा की विरासत से जूझते हुए कानून और व्यवस्था बहाल करने के कठिन कार्य का सामना कर रही थी। चुनौतियां कई गुना थीं। मानवाधिकारों के हनन के आरोपी सुरक्षा बलों को सार्वजनिक अविश्वास और जांच का सामना करना पड़ा। अराजकता से उत्साहित इस्लामी समूह अधिक दिखाई देने लगे। उनकी उपस्थिति शांति की नाजुकता की एक भयावह याद दिलाती है। हसीना के हजारों समर्थकों की गिरफ्तारी, जबकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक थी, इसने तनाव को और बढ़ा दिया, जिससे राजनीतिक विभाजन गहरा हो गया। भय और अनिश्चितता ने दैनिक जीवन में व्याप्त कर लिया। पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। अस्थिरता से सावधान विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा निकाल लिया, जिससे व्यापारिक समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई। मुद्रास्फीति बढ़ी, जिससे आम नागरिकों की क्रय शक्ति कम हो गई। एक समृद्ध बांग्लादेश का सपना, जिसके लिए लाखों लोगों ने दशकों तक मेहनत की थी, दूर होता जा रहा था। इन कठिन चुनौतियों के बीच यूनुस आशा की किरण के रूप में उभरे। गरीबों के एक चैंपियन के रूप में उनकी प्रतिष्ठा, सामाजिक व्यवसाय की शक्ति में उनके अटूट विश्वास और उनके अंतर्राष्ट्रीय कद ने आशावाद की एक बहुत जरूरी खुराक प्रदान की। उनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने दो तरफा रणनीति अपनाई, आर्थिक सुधार और न्यायिक सुधार। वित्तीय सहायता की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए यूनुस ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से संपर्क किया। संकट का जवाब देते हुए IMF ने संघर्षरत अर्थव्यवस्था को जीवन रेखा प्रदान करते हुए समर्थन का वादा किया। लेकिन केवल वित्तीय सहायता ही काफी नहीं थी। यूनुस समझ गए थे कि वास्तविक प्रगति के लिए बांग्लादेश के संकटों के मूल कारणों का समाधान करना होगा। भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और एक न्याय प्रणाली जिसे पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। इस प्रकार न्यायिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसका उद्देश्य जनता का विश्वास बहाल करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। पिछले मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच, भ्रष्टाचार से निपटने और चुनावी प्रणाली में सुधार के लिए आयोगों का गठन किया गया। यूनुस ने घोषणा की कि पारदर्शिता नए बांग्लादेश की आधारशिला होगी। जैसे जैसे बांग्लादेश इस उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, आगे का रास्ता अनिश्चितता के साए में है। आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक उथल पुथल से थक चुके लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जबकि सावधानी पूर्वक आशावादी है, प्रगति के ठोस संकेतों का इंतजार कर रहा है। हसीना का साया, जो अब निर्वासन में है लेकिन भुलाया नहीं गया है, बड़ा बना हुआ है। उनके समर्थक उनकी वापसी और उनकी सरकार की बहाली की मांग करते हुए अंतरिम प्रशासन के लिए एक निरंतर चुनौती पेश करते हैं। सत्ता का संतुलन रखने वाली सेना एक कड़ी रस्सी पर चलती है। उसकी हरकत पर पक्षपात के संकेतों के लिए जांच की जाती है। फिर भी अनिश्चितता के बीच भी आशा की एक किरण है। बांग्लादेशी लोगों की भावना, कठिनाई की कसौटी पर जाली उनकी लचीलापन अटूट है। इस क्रांति को जन्म देने वाले युवा एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए उत्सुक हैं, जो भ्रष्टाचार और अन्याय से मुक्त हो। दुनिया देखती है, प्रतीक्षा करती है
और उम्मीद करती है कि बांग्लादेश एक बार फिर अपना रास्ता खोज लेगा।